नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अविनाश दुबे। फिलहाल मौजूद हूं मैं दानापुर में। चुनावी यात्रा आप लोग लगातार देख ही रहे हैं हमारी। आज अभी फिलहाल मैं दानापुर के विधानसभा में मौजूद हूं। पाटलिपुत्र की संसदीय क्षेत्र इसका पाटलिपुत्र लगता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम कार्यकर्ता। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव हो रहा है, किनका ये किनके ये क्यों ही भाजपा के पक्ष में। फिलहाल आपका क्या नाम हुआ भैया? पूर्व सैनिक उपेंद्र सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, किसी पद पर इस समय कार्यरत हैं? हाँ, प्रदेश सह संयोजक है पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में। अच्छा, उस सैनिक बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कि दानापुर ही नहीं बल्कि क्या पूरे बिहार में दोबारा भाजपा लौटेगी? बिल्कुल, एनडीए पूरा जोड़ तोड़ से इस बार भाजपा और एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है। लगभग 200 सीट आने जा रहा है और विरोधी कहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है विरोधी का। कहीं भी जो भी वादा कर ले, वो कुछ भी वादा, उनके वादा पर जनता को विश्वास नहीं है। अच्छा। जनता उनके वादे पर विश्वास नहीं है। उनके जंगल राज को याद करती है जनता, इसलिए उनके वादे पर जनता को विश्वास नहीं है। यही पटना से कुछ दूरी पर है छपरा। वहां से अभी हाल ही में एक आवाज आई कि राम मंदिर नहीं बनाना था बल्कि कहीं ना कहीं अस्पताल बनाना था। वहीं से आवाज आई आपके यहाँ गोरखपुर के सांसद हैं भाजपा के रवि किशन जी, उनके ऊपर और कई सांसदों के ऊपर आरोप लगाया गया इन लोगों ने भाजपा के लिए या देश के लिए कुछ किया नहीं है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप लोग? जो लोग ये बात बोल रहे हैं, या तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है या तो उनके पास दिमाग नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको पता नहीं है कि एक हनुमान मंदिर जो है पटना का 4-4 अस्पताल चला रहा है। आपको मालूम होगा पटना में, और वहाँ गरीबों का इलाज बहुत कम पैसे में होता है। उसी तरह से राम मंदिर जो बना है, लगभग 5600 करोड़ इतने दिन में अभी तक ले अर्जित कर चुका है। और वो पैसा कहाँ जाता है? वो गरीबों के यूज में जाता है, गरीबों का इलाज होता है। जहां जहां राम मंदिर बना है, जहां जहां मंदिर बना है, किसी भी मंदिर हो, माने सनातन धर्म वाला मंदिर, उसमें सभी जगह गरीबों के लिए व्यवस्था किया गया है। अस्पताल खोले गए हैं, कहीं कॉलेज खोले गए उसके नाम से। तो वो लोग जो बोलते हैं मंदिर अस्पताल बनाना था, तो मैं यही उन लोगों से पूछूंगा कि 2014 से पहले कितने अस्पताल बनाए थे वो लोग? बताइए। पूरे देश में 2 एम्स था, बहुत कम मात्रा में आईआईटी था, बहुत कम मात्रा में मेडिकल कॉलेज था। तो उस समय काहे नहीं बना रहे थे? मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग। मंदिर बनता है, सनातन धर्म के लोग उसमें जाते हैं और स्वेच्छा से उसमें दान करते हैं, और वो पैसा से, उस पैसा से क्या होता है? गरीबों का इलाज होता है। नेत्रालय यहाँ खुला है, उसके बाद कैंसर संस्थान खुला है, महावीर कैंसर संस्थान, बहुत से देश में खुले हैं। हर एक मंदिर से जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं जनता के सेवा में लगता है। क्या नाम हुआ भैया? अमरजीत सिंह चौहान। यहीं के इसी विधानसभा के? जी बिल्कुल। यहाँ की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया। सबसे प्रमुख समस्या दानापुर का है जल जमाव का। जल जमाव यहाँ पे सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है, जो कि हमारे जो प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव जी ने, वो जनता में घूम रहे हैं, अभी गली गली डोर टू डोर कर रहे हैं। उनका सबसे पहले यही चुनौती है, और जैसे ही ये विधायक बनते हैं तो ये इस समस्या को निराकार मतलब ये करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता। इससे पहले यहाँ जो विधायक थे रीतिलाल यादव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किए गए इस क्षेत्र में? विकास क्या किए वो तो आप घूम रहे होंगे दानापुर में, आपको दिख रहा होगा। विकास करते तो फिर दोबारा वो ही आते, लेकिन आज जनता का मूड तो चेंज है। जो आपने नाम लिया ना, वो कहाँ रहे, कितने दिन कहाँ रहे, वो पूरा जनता जानती है। और कितना काम किया 5 सालों में, गिने चुने कहीं काम उनका बोर्ड नजर आएगा। तो वो लोग सिर्फ जनता को बगलाने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद में ना उनका सांसद दिखाई देता है, मीसा भारती पूरा बाढ़ में कहीं नहीं दिखाई दी। अब बताइए, उनको सांसद चुना है और सभी लोग उनको सांसद चुन के अफसोस कर रहा है। ऐसे नेता जो हमारे रामकृपाल यादव जी, हर एक दुख सुख में सभी जगह जनता के बीच में रहने वाले हैं, उनको मतलब कि किसी तरह से इस बार हार गए, और जिसको चुना गया वो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो लोग अपना गलती महसूस करें कि हमने बड़ा गलती कर दिया। इस बार जो दानापुर के विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट आए कि बहुत बड़े मार्जिन से रामकृपाल जी जीतने जा रहे हैं, और जनता के जो समस्या है 5 सालों के अंदर उस समाधान करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ के सांसद जब रामकृपाल यादव जी थे तो उस समय दानापुर का विकास हुआ था?
उस समय बहुत सारे विकास के काम किए। और जहां तक ये समस्या जो पानी वाले आप बता रहे हैं, ये समस्या को भी समाधान करने का कोशिश किए हैं। उस समस्या को भी सभी जगह नहर पर, क्योंकि दानापुर का जो ज्योग्राफी है, जो है वो डाउन है, तो वहां से पानी निकलने में जब गंगा जी बढ़ती है तो गेट बंद हो जाता है, तो पानी निकलने में दिक्कत होता है। तो सभी जगह सम्प हाउस लगाकर, मैंने लाखों लाखों रुपया के 25 लाख 30 लाख के सम्प हाउस लगाकर अब पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। हारे हुए संसद थे, फिर भी पहले इन्होंने किया था, तो ये काम अपना करते थे। सभी जगह इनका काम है। बीटा में जो मेडिकल वाला जो खुला है, इन्हीं का लाया हुआ है। जो भी वहां पर खुला है जी, सब इन्हीं का लाया हुआ है। मरीन ड्राइव जो यहाँ से जो जा रहा है कोइलवर तक जाएगा, जो दियारा क्षेत्र होते हुए, इन्हीं का लाया हुआ है। स्पेशल जाके गडकरी जी से कहकर और मरीन ड्राइव को विस्तार किया है। बीटा में ट्रेन रुकवाने का, जो अच्छे ट्रेन का, दानापुर में अच्छे ट्रेन का जो रुकने का जो काम करवाए हैं, रुकवाने का, हमारे राम कृपाल जी किए हैं। तो इनके जैसा नेता जो है दानापुर के लिए हम लोग को नहीं मिल सकता था। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बढ़िया निर्णय है। इसके समर्थन में पूरा दानापुर का जनता जनार्दन शामिल है। क्या नाम हुआ अभी आपका? विक्रांत यादव। विक्रांत यादव। आप यादव हैं, आप आरजेडी क्यों नहीं है? काहे यादव किसी का गुलाम थोड़ी है, स्वतंत्र है यादव। तेजस्वी जी कहते हैं कि जितने भी यादव हैं वो सभी ऊपर आ जाइए। तो नौमा फिर क्या बोलता है? अब इसका जवाब एक बीटेक किया हुआ यादव दे तो ये अच्छा शोभा देगा। पहले मैट्रिक बोलिए, उसको मैट्रिक कर ले। जब चपरासी को मैट्रिक पास के बाद नौकरी लगता है तो सोना के चम्मच से पैदा हुए हैं। कि 9वें फेल में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे, मुंगेरी लाल का सपना है इनका। ये तो कह रहे हैं कि लेकिन 9वीं फेल भले हैं, लेकिन हम जो है बीटेक वालों को रोजगार देंगे। अरे वो हरियाणा वाला जो समझाइले है उसके फेर में वो पड़ल है। वो चुनाव के बाद हरियाणा का टिकट कटल है और इनको 10 नंबर आवास में शिफ्ट हो जाना, और कोई बात नहीं है। कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। एनडीए था, है और आने वाले 50 साल तक एनडीए रहेगा। एनडीए को हिलाने वाला बिहार में कोई नेता पैदा नहीं लिया है। कलम फेंकते स्टेज से कलम फेंक रहे थे। आदमी क्या करेगा? अनपढ़। कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। जब राजा ही अंधा है तो प्रजा क्या करेगा? तो वैसे अंधों की सरकार लाने से बढ़िया है सजग सरकार लाइए, सफल सरकार लाइए और जिस विजनरी सरकार लाइए। क्या विजन है महागठबंधन के पास? दानापुर में देखिए, रंगदारी टैक्स देना है तो ललटेन दबाइए, रंगदारी अवैध कब्जा करवाना है तो ललटेन दबाइए, हत्या लूट करवाना है तो ललटेन दबाइए, और इस सब से मुक्ति पाना है तो कमल दबाइए। ये बताइए जरा, काफी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। रंगदारी टैक्स अभी भी वसूला जाता है? अरे तो आप कोर्ट का नोटिस पढ़ लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, सब चीज का साक्ष्य है। हवा में बात करने वाले आदमी नहीं है। तो और एक चीज आपके मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश और पूरे बिहार के जनता को बताना चाहते हैं, जो ये पागल नहीं हो, अफवाहों का बाजार जो बिहार में 3 करोड़ नौकरी का है, तो उनका साइकोलॉजी थोड़ा जांच करवा लें डॉक्टर से। उनको डॉक्टर का जरूरत है। और जो खुद अपने दिमाग से अस्वस्थ है जो नेता, वो बिहार को बरगलाने के लिए रथ लेके निकला है। ऑर्केस्ट्रा को पूरा बिहार बनाना चाहता है, और ऑर्केस्ट्रा बिहार में नहीं चलेगा। हमारा संस्कृति विकास की ओर चलेगा और चलते ही रहेगा। कुछ टिप्पणियां आरजेडी से खेसारी लाल यादव छपरा के कैंडिडेट है, कुछ टिप्पणी। खेसारी का क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने मीडिया में कहा है वो तो अपने आप को मर्द कहलाने के लिए जिम करते हैं। मर्द 2014 के बाद खेसारी का क्या था? मोदी जी का यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया वायरल हुआ, तब खेसारी रुपया रेंज रोवर चल रहे हैं। नहीं तो वो आज भी राउटिये में नाचते रहते। राउटी में तो समझते हैं ना, गांव देहात में समियाना के क्या थे वो, और वो अपने मीडिया में कहे हैं कि हम मर्द बनने प्रूफ करने के लिए हम स्टेज शो करते हैं, और वो अपने आप पहले वो मर्द बन जाए, बाद में जनता का सेवा करे। अच्छा, कहीं ना कहीं भैया अब माई बहन योजना, आरजेडी कहती है कि हम माई बहन योजना ले आ रहे हैं। माई बहन योजना आप नहीं देख रहे हैं? आरजेडी के माल हियर है, नहीं सुना है आप? पूरा वायरल है पूरे बिहार में। झारखंड का नकल कर रहे हैं। तो झारखंड छोटा राज्य है भैया, वहाँ का आबादी यहाँ का आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ माई बहन योजना तो सफल नहीं हुआ, कितने लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। और माई बहन योजना तो है। मंच पे जो कलाकार आती है नृत्यांगना, यूपी से, बलिया से, लखनऊ से, तो 5-5 हजार मिलता है ना जी, वही उनका माई बहन योजना है। रात भर न चाहिए अब रुपया। अरे राइफल से जो समियाना फाड़ता है, महिलाओं को रुपया लुटाता है, वही तो माई बहन योजना है। वही माई बहन योजना है आरजेडी का। मतलब अगर आरजेडी को आज भी आप उस जंगल राज वाले ही आरजेडी से, अरे तो कम से कम जंगल राज हम नहीं बोल रहे हैं,
बिहार का जितना शिक्षित वर्ग है, जितना सामाजिक वर्ग है, सब बोलता है। आपका क्या नाम हुआ? विक्रांत यादव। विक्रांत यादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास कुछ कार्यकर्तागण मौजूद थे भाजपा के दानापुर में, जो भाजपा का एनडीए की एक प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं कहीं बने रहिए अमोघ न्यूज के साथ। एक खास रिपोर्ट।